हेलो फ्रेंड्स, हेलो। हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2 में, जो कि है मैथ्स का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो चैप्टर था उसका लेक्चर नंबर 2 है ये। तो हम लोग ने पहले लेक्चर में क्या सीखा था कि लीनियर इक्वेशंस को दो मेथड से कैसे अलग अलग मेथड से उनको सॉल्व करना था। जैसे मान लो दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ए है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, दूसरा है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन। ठीक है, ये कांस्टेंट अलग अलग है। तो हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या देखते थे कि x को हम लोग अलग रखते थे और उसको c माइनस बी वाई, ठीक है, अपॉन a, ये देखो ऐसे x को सेपरेट करते थे और इस x की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे और वैल्यू अपना मिल जाता था। और दूसरा मेथड क्या था, ये हम लोग का पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड जो था, मेथड 2 जो था, उसमें हम लोग क्या करते थे कि कोफिशिएंट देखते थे कि ये जो कोफिशिएंट है x का या y का वो इक्वल होना चाहिए, जिसमें जहाँ पे x और y में किसी दोनों में से किसी का भी कोफिशिएंट जो है, इफ कोएफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट इसको बोलते हैं x के साथ वाले। तो इफ कोफिशिएंट ऑफ x और y इज सेम है ना, अगर उसका साइन भी सेम है, जैसे ए इज इक्वल टू ए वन, जैसे यहाँ पे दिया एग्जांपल है ना, अगर ऐसा रहे तो हम लोग को क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग माइनस करते हैं, माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से हम लोग को x और y की वैल्यू मिल जाती है। तो ये दोनों मेथड हम लोग ने उसको डिटेल में बात किया, वहाँ पे बताया है क्या है। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग ग्राफिकल मेथड की बात करने वाले हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड सबसे पहले मैं बताता हूँ ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। एक लीनियर इक्वेशन जिसके पास 2 वेरिएबल्स हो, उसके ग्राफ को आप कैसे प्लॉट करोगे। देखो हम लोग ने देखा है ग्राफ में ऐसे होते हैं, ऐसा हम लोग ने बहुत बार बनाया होगा ग्राफ, या ग्राफ पेपर देखोगे तो उसमें भी ऐसी लाइंस होती हैं, 1-1 सेंटीमीटर्स पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, 1 2 3 4, और नीचे साइड -1 -2, ठीक है, -3, इस साइड 1 2 3 4, इस साइड में -1 -2 है ना, नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड रहता है। इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या, जैसे हम लोग का एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी या फिर इक्वल टू सी। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब इस लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा पता है, एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी होंगी। जैसे मान लो एक भी कोई नॉर्मल मैं लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एक लीनियर इक्वेशन है। आपके क्वेश्चन है, देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ऐसा एक इक्वेशन है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 है, यही वाला ऊपर वाले की तरह। इसको मैच कीजिए तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है a है वो 1 है और b भी 1 है। ठीक है, तो इसमें आप x और y की वैल्यू को अलग अलग बना करके उसको देखो, जैसे एक यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ, एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, x की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, है ना। तो x, y हम लोग को एक पॉइंट मिलेगा, उसी पॉइंट को प्लॉट करना है इस ग्राफ में, और उन पॉइंट्स को ऐसे मिनिमम 3 पॉइंट्स हम लोग को ढूंढने हैं और उन तीनों पॉइंट को आपस में मिलाना है, जिससे जो लाइन बनेगी वही ये जो हम लोग का इक्वेशन है उसकी लाइन होगी, उसका ग्राफ होगा। ठीक है, जैसे अभी x है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, x की वैल्यू मार्कर नहीं चल रहा है, देखो x की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, पहले 1 सेकेंड 0 लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x 0 हो गया तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना, तो y इज इक्वल टू 3। तो पहला x पे हम लोग x इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू 3 आती है। अब x इक्वल टू 1 रखेंगे, आई मीन 2 रखते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 हो गया।
और ऐसे ही x की वैल्यू के लिए हम लोग एक नया वैल्यू रखते हैं, -2 रखते हैं, ठीक है। -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगी y की वैल्यू, -2 + y = 3, y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5, ठीक है। ये देखिए, अब इसको हम लोग इस ग्राफ में इस बॉक्स में रखते हैं और वैल्यू पता चलता है। देखो x की 3 हम लोग ने वैल्यूज़ रखी थी, सबसे पहले 0 रखे, ठीक है, फिर 2 रखे थे और -2। तो 0 के लिए y की वैल्यू हम लोग की क्या मिली थी, 3, और x के लिए 1, y और 2 के लिए 1 और -2 के लिए 5। ये डिफरेंट वैल्यूज़ x के साथ x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिली थी। तो x, y जो है हम लोग का एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट हो जाएगा। तो x, y क्या हो जाएगा, 0, 3 और 2, 1 और -2, 5। अब इसी तीनों पॉइंट को आप ग्राफ में प्लॉट करो और उन तीनों को एक साथ मिला करके आप उसको एक लाइन खींच दो। तो ये हम लोग का ऐसा जो इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशन, उसको ग्राफ में प्लॉट ऐसे किया जाता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि हाँ ये जो लाइन है उस इक्वेशन की है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके दिखाता हूँ कि कैसे लाइन। देखिए, समझो ये ग्राफ है, ठीक है। ये 0.0, 0, का ग्राफ ओरिजिन है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 1, 2, 3, 4 और 5। आप ग्राफ बुक या ग्राफ पेपर में देखोगे तो ऐसी लाइंस होती हैं, ठीक है। -1, -2, -3, -4 और ऐसे ही -5, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब देखो ये तीनों पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करेंगे। पहला 0, 3 जो था वो 0 यहाँ हो गया और 3 पहले x एक्सिस में 0 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया। तो ये रही वो पॉइंट, ये पॉइंट है 0, 3। पहले x का कोऑर्डिनेट है तो x एक्सिस मतलब x पे है ना, x, y है। तो पहले x एक्सिस वाले पॉइंट को ढूंढेंगे। तो x एक्सिस पे 0 कहाँ है, यहाँ पे। फिर y वाले कोऑर्डिनेट है 3, तो 3 को y वाले एक्सिस पे 3 यहाँ पे है। तो ये 0, 3 वाला जो पॉइंट होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही 2, 3, पहले x एक्सिस का 2 ये रहा और 1 है, आई थिंक 1। तो ये देखो 2, 1 यहाँ पे वो आपका पॉइंट होगा 2, 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट -2, 5, -2 देखो यहाँ पे हो जाएगा और 5 ये रहा। तो पहले एक सेकंड -2 पहले x एक्सिस का देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस लेंगे, -2 ये देखो यहाँ रहा -2 और 5 ये रहा। तो यहाँ पे हम लोगों को कहीं पॉइंट मिलेगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम एक साथ जोड़ देंगे तो ये जो लाइन बनेगी ना, ये लाइन इस हम लोग के इक्वेशन की लाइन होगी। ये x + y = 3, ये हम लोग की इक्वेशन की लाइन है। अब हम लोग ऐसे दो मतलब सिमिल्टेनियस इक्वेशंस हैं, सिमिल्टेनियस यानी 2 इक्वेशंस। अगर 2 इक्वेशंस साथ में दिए हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। देखो इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या करना है हम लोग को, जैसे मान लो 2 इक्वेशन दिया है, a है ax + by = c एंड a1x + b1y = c1, ठीक है। ये 2 वो मिले हमको, इक्वेशंस दिए गए हैं। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करना है और इन दोनों इक्वेशंस को जो हम लोग ऐसे ग्राफ में कहीं प्लॉट करेंगे तो ये दोनों का अलग अलग पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा हम लोग को, और वही हम लोग का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वो इसका सॉल्यूशन रहेगा। क्यों सॉल्यूशन रहेगा? क्योंकि ये दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये x की वैल्यू इस इक्वेशंस के लिए और इस इक्वेशन के लिए, दोनों के लिए जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सॉल्यूशन रहेगा। अगर देखो अभी इसमें अलग अलग केसेस भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, और फाइनाइट ओनली वन सॉल्यूशन मिलता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और एक केस होता है जिसमें नो सॉल्यूशन मिलते हैं, नो सॉल्यूशन। अभी इसको भी मैं बता देता हूँ, इसी के साथ में क्लियर कर देता हूँ। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिल सकते हैं?
जब हम लोग की दोनों लाइन एक ही हो, ठीक है। देखो इस ग्राफ में जो ये वाली लाइन है, मान लो ये पहला वाला हम लोग का ग्राफ है, पहले वाले लाइन का ग्राफ है, ठीक है, इसका है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये ऐसी लाइन है। अब दूसरी लाइन जो है वो भी सेम यही है, वो भी सेम यही है। तो हम लोग को इसमें क्या होगा, या इसमें हम लोग को दोनों का जो वो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट मिलेगा, हर पॉइंट पे एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे में हम लोग को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ओनली वन सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब दोनों के स्लोप डिफरेंट हो, मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो किसी पॉइंट पे, वहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, दोनों का स्लोप जो हो वो इक्वल होना चाहिए, ताकि वो आगे जा कर के भी कहीं इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है, ऐसा मतलब इक्वल होना, पैरेलल होना चाहिए। तो हम लोग का जो इक्वेशन होगा वो नो सॉल्यूशन मिलेगा इक्वेशंस के, ठीक है। अभी इसको अच्छे से अभी और डिटेल में आगे बताऊंगा, और अभी आपके एक दो एग्जांपल्स लेके बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपके 1.2 में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, थर्ड इक्वेशन लेते हैं एक, बाकी सिंपल ही है। वैसे आपको कोई अगर क्वेश्चंस के डाउट हैं या आंसर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए रहेंगे तो आप हम लोग से मांग सकते हैं, ठीक है। एक थर्ड है, उसको लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसको हम लोग को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लोग को क्या करना है, दोनों के हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना है, दोनों इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो उसको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x और y के लिए 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, 3 अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे, और उन वैल्यूज़ को इसमें ग्राफ में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज़ को ग्राफ में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके लाइन को जोड़ देंगे। फिर दूसरे वाले के साथ भी सेम ऐसा ही करेंगे। तो उन दोनों का जो ग्राफ होगा वहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसी पॉइंट को हम लोग उसका सॉल्यूशन बोल देंगे। और अगर ठीक है, ये एक मेथड है। अब इससे ये सॉल्यूशन मिल गया, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, जो मेथड हम लोग ने दोनों मेथड सीखे थे, मेथड 1 और मेथड 2 से, है ना, उन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको तीनों मेथड से एक साथ सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ध्यान दो, अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है ना, पहले इसका एक बॉक्स बनाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, और x, y ऐसे तीन कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, ठीक है। 3 क्यों लेते हैं, और भी ले सकते हैं, लेकिन 3 इसलिए लेते हैं ताकि वैल्यू एक्यूरेट है, मतलब जो ग्राफ हो ये एक्यूरेट बन पाए। 2 लेंगे तो एक यहाँ आया, और तीसरा समझ लो यहाँ आना रहा या यहाँ आना रहा, तो ऐसा होता है ना, 3 ऐसे 2 अलग अलग लाइंस बनते हैं। तो हम लोग 3 इसलिए लेते हैं ताकि वैल्यू जो हो थोड़ी परफेक्ट आए, मतलब जो लाइन है वो अच्छी बन पाए। आपको भी 3 ही लेना है, ठीक है। अभी x की अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं, 0 लेते हैं, -2 लेते हैं, 1 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट वैल्यूज़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 5, 7 ले लोगे तो ग्राफ में ऐसे थोड़े और लंबे बनेंगे, लेकिन ठीक है, बन जाएंगे फिर भी, ठीक है। तो हम लोग 0, -2 और 1 लेते हैं। तो अभी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रखें तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और इसको -2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है या नहीं। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो फॉर x इक्वल टू 0 y विल बी, यहाँ पे देखो y आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, ये पहला है। फिर दूसरा x इक्वल टू -2 के लिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2, ठीक है, वही है। वैसे तीसरा भी किए हैं, ठीक है। अब हम लोग को 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 0, 0, -2, 2 और 1, -1। और अब सेम ऐसे ही दूसरे वाले इक्वेशंस के लिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम लोग ने एक बॉक्स बनाया, इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी बनाएंगे। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसमें भी x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे, y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, उनसे एक कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे ग्राफ में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको एक लाइन प्लॉट करेंगे, उन दोनों लाइन की जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगी उसको ही सॉल्यूशन बोल देंगे। सिंपल मेथड है,
थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें भी सेम दूसरी वैल्यूज़ ले सकते हैं एक्स की। एक और बना देते हैं 3 सॉल्यूशंस। ठीक है, वाई, तो एक्स कॉमा वाई। अभी देखो एक्स की इसमें अलग अलग वैल्यूज़ ले लेते हैं, 3, 2, -1। ठीक है, तो वाई की वैल्यूज़ क्या होंगी, 2x - y = 9। एक्स की वैल्यू 3 लिए तो 6 - y = 9, -y = 9 - 6 इज़ y = -3। ठीक है, पहला तो x = 3 रखने पे, यहाँ पे 3 रखे थे तो हम लोग को वैल्यू क्या मिला, -3। अब दूसरा x = 2 पे, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 -y = 9, तो ये हो जाएगा 4 - y = 9, -y = 9 - 4, तो -y = 5, तो y = -5। ठीक है, अब तीसरा -1 रखेंगे। तीसरा x = -1, तो y क्या हो जाएगी हम लोग की, ठीक है, 2 × -1 - y = 9, -2 - y = 9, -y = 9 + 2, तो ये y हो जाएगा हम लोग का -11। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, आप कर सकते हो फटाफट। अगर डाउट आता है इसमें भी तो उसमें बताना, मैं बेसिक चीज़ों को अभी समझा दूंगा। तो ये हो जाएगा -11। ठीक है, अब देखो ये -11 देखो, इसलिए कुछ नंबर्स में जो बड़े ग्राफ हो जाते हैं ना, तो इसके लिए हम लोग उसको और चेंज कर सकते हैं ताकि शॉर्ट वैल्यूज़ मिल पाए और हम लोग का ग्राफ कम पॉइंट में ही प्लॉट हो सके। ठीक है, अभी ये दोनों बॉक्स को रखते हैं, बाकी सारी चीज़ों को मिटाता हूँ। वैसे ये ग्राफ पेपर पे ही हो सकता है, ऐसे बोर्ड पे नहीं, बोर्ड पे करना थोड़ा वो होगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे हम लोग को पॉइंट, एक्यूरेट पॉइंट नहीं मिल पाएगा ना, कहाँ पे रखना है क्या। तो पहले हम लोग ये वाले ग्राफ को प्लॉट करेंगे, 0, यानी ये पॉइंट हो गया, और -2, तो ये देखो यहाँ पे हम लोग का -2 हो गया और यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पे वो वाली पॉइंट होगी। फिर तीसरी पॉइंट होगी 1, -1। ठीक है, तो ये 1 हो गया और ये -1 यहाँ पे हो गया। तो पहला वाला जो पॉइंट, पहला वाला जो लाइन होगा ये होगा पहले वाले ग्राफ का लाइन, और दूसरे वाले का 3, -3। ठीक है, ये यहाँ और ये -3 यहाँ, हाँ सर 3, -3 यहाँ पे, तो ये रहा यहाँ पे। आई थिंक यही सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो अभी 2, -5, तो 2, -5 यहाँ 2 होगा और -5 यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे हुआ, इसको ऐसा बनाते हैं, ये समझने के लिए बना रहा हूँ। आप ग्राफ में देखोगे तो उसमें एक्यूरेट पॉइंट मिलेंगे, 1-1 सेंटीमीटर पे रहता है। ठीक है, और -1, -11, तो -1 यहाँ हो जाएगा, -11 यहाँ कहीं हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो इन तीनों लाइंस को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कट आएगा, वही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आई थिंक सॉल्यूशन 3, -3 है, देखते हैं। हाँ, हम लोग का इक्वेशन था ये, हाँ यही है सॉल्यूशन। ठीक है, यही है सॉल्यूशन आपका 3, -3, वही जो पॉइंट वहाँ पे मिल रहा है। अगर आप ग्राफ पे करते हो ना तो और अच्छे से सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखो ये हम लोग ने सॉल्यूशन चेक भी कर लेते हैं कि हम लोग का सॉल्यूशन सही आया या नहीं। अभी देखो इन दोनों पॉइंट से हमने ग्राफ में प्लॉट किया और ग्राफ में इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ने सॉल्यूशन बोल दिया। अब इस मेथड से सॉल्व करते हैं, अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई भी मेथड से। देखो ये देखो सिंपल है एकदम डायरेक्ट। क्या बोला था मैंने, कोई भी कोएफिशिएंट जो है सेम होना चाहिए। तो y का देखो कोएफिशिएंट देखो दोनों में 1 है ना, दोनों में 1 है। कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट ऑफ y दोनों में 1 है, और ये दोनों का साइन जो है अलग है, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा = 9 है ना, x = 3, तो x = 3 आ गया है ना। अब इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो और y की वैल्यू पा जाओ। तो ये क्या था, पहला वाला ना, तो x + y = 0 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 3 + y = 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। यही हम लोग का सोल्यूशन है। तो ये मेथड से भी करो या दूसरे मेथड से या ग्राफिकल मेथड से। एग्ज़ाम में अगर आपको पूछता है तो अगर जिस मेथड से पूछेगा उस मेथड से कीजिए, या फिर आप सिंपल मेथड से अपने फर्स्ट और सेकंड मेथड से भी कर सकते हो।
ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं अलग अलग जिनका यूज़ आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ये ग्राफ बनते हैं, कैसे सॉल्यूशन और कैसे लीनियर इक्वेशंस ग्राफ में प्लॉट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा चीज़ जो है वो है डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, डिटर्मिनेंट आप आगे अगर क्लास 11th में पढ़ते हो, मैथ्स लेकर साइंस लेते हो, और आई थिंक नॉन साइंस वाले जो कॉमर्स वाले होते हैं उनको भी सिखाया जाता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट होता क्या है पता है? डिटर्मिनेंट मतलब हम लोग का जो इक्वेशन है ax + by = c। ठीक है, और दूसरा a1x + b1y = c1। ये दोनों इक्वेशन है। अब हम लोग को इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट हम लोग को 2/2 का डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं। तो हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं पहले वो बताता हूँ। डिटर्मिनेंट ये देखो आपके टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 11, जिसको क्रैमर रूल्स भी कह रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन से इसमें एक प्रूफ दिया गया है ना, उस प्रूफ को भी आप देख लो। मैं सीधा मेथड की बात करता हूँ कि x और y की जो वैल्यू है वो कैसे निकलती है, d क्या होता है इसमें, dx क्या होता है। देखो अभी यही मेथड आपका 11th अगर 11th क्लास में पढ़ते हो तो यही आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, लेकिन इसमें क्या है, दो ही इक्वेशंस दिए गए हैं ना, तो उसमें क्या होगा, 3 होगा, a2x + b2y = c2। ठीक है, ऐसे 3 होंगे, तीनों को एक साथ सॉल्व करना होगा। मेथड बिल्कुल सेम रहता है ऐसे ही, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ 2 वाला सीखोगे। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन से d की वैल्यू क्या होगी पता है? इन दोनों का जो फर्स्ट कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट, देखो a1 और b1, यहाँ पे जो इक्वेशन है उसके हिसाब से। ठीक है, तो d की वैल्यू ये निकल के आती है। अब देखो, अब इस जो ये डिटर्मिनेंट हम लोग का ये जो बन के आया, ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे। पहले क्या करेंगे, b1 × a माइनस a1 × b। अभी एक एग्जांपल लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा, ab1 - a1b, ये इसका वैल्यू होगा, ये d का वैल्यू होगा, और dx होगा। ठीक है, dx क्या होगा, जहाँ x वाले कोऑर्डिनेट्स हैं वहाँ को उसको रिप्लेस कर दो ये वाले कोऑर्डिनेट से, तो क्या हो जाएगा, c1 और b1। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, cb1 - c1b। ठीक है, ऐसे dx, और वैसे ही हम लोग का dy निकलेगा। ये डिटर्मिनेंट्स है, x का डिटर्मिनेंट, y का डिटर्मिनेंट और ये d का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसमें इसका एक वो किया गया है, प्रूफ दिया गया है, छोटा सा है, कैसे ये dx dy आया है, वो सब चीज़ें बताई गई हैं उसमें, देख लीजिएगा। तो अब x और y की जो हम लोग को वैल्यू चाहिए रहेगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx/d, ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, और dy/d ये आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। बस इतना ही है क्रैमर रूल में। मतलब पहले हम लोग को इसमें से दो इक्वेशंस दिए रहेंगे, उनसे डिटर्मिनेंट बनाना है, उन डिटर्मिनेंट को d, dx और dy, ऐसे 3 डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं। dx क्या होगा, x वाले कोऑर्डिनेट्स को ये लास्ट वाले जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, और फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसमें आंसर जो आएगा वो dx हो जाएगा, dy हो जाएगा। और वैसे ही x और y की वैल्यू निकालनी होगी तो dx को d से डिवाइड कर देंगे, और y की निकालनी हो तो dy से d को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा पूरा क्लियर। बहुत ही सिंपल मेथड है यार। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आपके बुक का प्रैक्टिस सेट 1.3 में है। आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो भाई, अभी तो नहीं, लेकिन आपको बहुत सारे तरीके हैं, टेलीग्राम से भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप से भी। अभी तक कोई कनेक्ट नहीं किया है, मैं चाहता हूँ कोई कनेक्ट करे तो ठीक है, करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा मकसद है सिर्फ पढ़ाना और देखते हैं कब तक कितने लोग ज्वाइन होते हैं। तो दूसरा अभी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसमें उसको सॉल्व करते हैं।
हाँ मार्कर चल रहा है। क्या है 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y। 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। मैं अभी बता देता हूँ, कोई भी इक्वेशंस अगर ऐसे आता है ना तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? लीनियर इक्वेशन का जो भी है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन ये c उस साइड हो जाता है तो c ऐसा हो जाता है। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस फॉर्म में लिखोगे। तो देखो पहला वाला क्या है 4x प्लस 3y, तो ये -4 को उस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। और दूसरा है 6x, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 8। देखो ये -5y को हम लोग ने इस साइड ला दिया। ठीक है, और ये इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से आपके। तो डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे है? पहले d की वैल्यू निकालेंगे। तो d क्या होता है आपका? x का कोफिशिएंट यहाँ पे और y का कोफिशिएंट यहाँ पे। तो 4, 6 एंड 3, 5। इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 4 20 माइनस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 2। ठीक है, इसलिए देयरफॉर d इज इक्वल टू 2। अब dx भी निकाल लेंगे। तो dx क्या हो जाएगा? यहाँ जो x का कोऑर्डिनेट है वो c के कांस्टेंट वैल्यू से इंटरचेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ 4, 8 और 3, 5, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। यस, अब dy के लिए y वाले जो कोफिशिएंट है, y के कोफिशिएंट है उनको रिप्लेस कर देंगे उनके कांस्टेंट वैल्यू से। तो क्या हो जाएगा ये 4, 6 और 4 और 8। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे 32 माइनस 24। ठीक है, 36 और 8। ठीक है, ये आपकी dx और dy की वैल्यू निकल के आ गई। बस अब आप क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, dx बाई डी कर दोगे, और y की वैल्यू के लिए क्या करोगे, dy बाई डी कर दोगे। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, निकालते हैं। तो dx क्या है हम लोग का -4 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy 8 डिवाइडेड बाई d 2 इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू हम लोग की 4 हो जाएगी और x की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या निकल के आएंगे, x, y इज इक्वल टू -2, 4। ठीक है, ये है हम लोग का डिटर्मिनेंट मेथड, जिसको हम लोग क्रैमर्स रूल भी कहते हैं। आप 11th क्लास में भी समझो, इसको देखोगे मिलेगा ये, लेकिन वहाँ ऑर्डर जो होगा वो 3/3 का होगा। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर था वो 2/2 था। ठीक है, तो आप इसको एक बार ऐसे ही अपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, तो कोफिशिएंट सेम बनाने जाओगे तो देखो क्या करना पड़ेगा। कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इन दोनों को आपस में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर दोनों को ऐड और डिवाइड कर दो। कैसे भी करके आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इसके भी आंसर्स वही आएंगे। ठीक है, करते हैं। हाँ मार्कर नहीं छूट रहा यार। भाई मार्कर फिलअप करने हैं। हाँ ये वाला चल रहा है, ठीक है, ब्लू वाला मार्कर चल रहा है। ठीक है, मैं फटाफट से सॉल्व करता हूँ। कोई भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई भी मेथड, हम लोग कोई भी मेथड लगाते हैं। चलो सब्स्टिट्यूशन ही लगा देते हैं, क्या बोलते हो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है चलो करते हैं। तो
शिट, एक सेकेंड में मार्कअप फिलअप करके आता हूँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन आपको तो वीडियो डायरेक्ट ही मिल जाएगा, मैं इसको क्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो हाँ हम लोग ये सॉल्व कर रहे थे इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यही दोनों है। पहला हम लोग ने अपना क्रैमर रूल से किया था। क्रैमर रूल देखो अभी मार्कर मस्त चल रहा है। ठीक है, क्रैमर रूल से सॉल्व किया तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आई है वो -2 और 4 आई है। ठीक है, अब हम लोग इसको अपने मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले मेथड से, मार्कर खुला है यार। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले देखो यहाँ पे क्या है, 4x + 3y = 4 और 6x + 5y = 8। देखो पहले ना एक कोऑर्डिनेट हम लोग को सेम करना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया ना कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट हम लोग को सेम करना पड़ेगा। तो x के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका 12 होगा, है ना, 12 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ये वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखो इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, 3 और 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि x का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, मतलब x जो है वो 12 हो जाएगा दोनों जगह। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले से, या हाँ इक्वेशन नंबर जो ये सेकंड है आगे फोर्थ हो जाएगा, अभी कन्वर्ट करेंगे तो फोर्थ बना देंगे, तो उसको उसमें से माइनस करेंगे तो ये x वाले टर्म हट जाएंगे और y को हम लोग का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x + 9y = 12, ये इक्वेशन नंबर हम लोग का थर्ड मानते हैं। और ये वाले को, इसको ये देखो, इसको सॉल्व करके ये आया, अब इसको सॉल्व करके ये वाला लाते हैं। ठीक है, 12x + 10y = 16। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब क्या करना है, जैसा आप लोग नॉर्मल करते थे, इसको 4 - 3 कर दो, इक्वेशन नंबर 4 - 3, तो ये क्या हो जाएगा, 12x - 12x हो जाएगा आपका 0, फिर उसके बाद 10y - 9y हो जाएगा y = 16 - 12 हो जाएगा आपका 4। तो y की वैल्यू देखो 4 आ गई, ये देखो यहाँ पे। तो चाहे आप क्रैमर मेथड से करो, चाहे आप नॉर्मल मेथड से करो, चाहे ग्राफिकल मेथड से करो, जितने भी मेथड दिए गए हैं उन सारे मेथड से आप करोगे तो सॉल्यूशंस जो हैं वो सेम ही होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं 1.2 और 1.3, ठीक है, ये सारी इसमें जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी वो सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी आप अपना जो भी सवाल जो आपसे सॉल्व नहीं होता है वो मुझसे आप पूछ सकते हो, और प्रैक्टिस सेट यही दोनों आपके होमवर्क्स रहेंगे। अगर आप होमवर्क करके दिखाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो कंटिन्यू ही रहेंगे। ठीक है, तो कल आगे हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे नहीं। तब तक के लिए थैंक्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में।